आप देख रहे हैं एसीआई न्यूज, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं मंटू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। आज हम आ गए हैं कानपुर नगर के चिड़ियाघर में। जैसे कि आप सब जानते हैं, लॉकडाउन के अंदर जो सामान्य जीवन है वो कैसे अस्त व्यस्त हो गया था और लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, चाहे वो रोज़गार हो या फिर खान पान की चीज़ें या फिर कोरोना संक्रमण से उन्हें प्रभावित होना पड़ा हो। तो इसी सब के चलते हमारी वाइल्ड लाइफ जो है हमारे साथ वो कैसी है, उसकी जानकारी लेने के लिए हम कानपुर के चिड़ियाघर में आए हैं। वैसे तो लॉकडाउन है, मतलब कोरोना काल है, तो सब चीज़ें बंद हैं ताकि संक्रमण ना फैले। उसी के चलते यहाँ पे भी बड़ा सन्नाटा है। पीछे अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये चिड़ियाघर का जो है वो टिकट घर है, जहाँ पे इस समय पूरा खाली पड़ा हुआ है और कोई भी मौजूद नहीं है। इस सब के चलते हम जो यहाँ पे मौजूद डायरेक्टर हैं उनसे भी हम वार्ता करेंगे, रेवेन्यू का कितना नुकसान हुआ है और जानवरों को कैसे टेक केयर किया जा रहा है। कोरोना काल में उनकी क्या क्या जो दिक्कत परेशानियां हैं वो किस तरह की उन्हें हो रही हैं और कैसे उनका ध्यान रखा जा रहा है। इस सब संदर्भ में हम आपको अवगत उनको कराएंगे और उनसे हम जानकारी प्राप्त करेंगे। और अंदर जो हमें जानवर मिलेंगे चिड़ियाघर में, वाइल्ड लाइफ, वो भी हम आपको दिखाएंगे और लॉकडाउन के अंदर आपको उस वाइल्ड लाइफ से हम रूबरू कराएंगे। तो आइए चलते हैं अंदर और देखते हैं। नमस्कार, मैं मंटू राजा, एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ से। आज हम आप पहुँचे हैं कानपुर के ज़ू में। जैसे कि आप सब जानते हैं, कोरोना काल में जो लोगों की स्थिति परिस्थिति हुई है उससे आप सब वाकिफ़ हैं, लेकिन क्या है जो वाइल्ड लाइफ है उसकी क्या है हकीकत और किस तरह की कोई परेशानी तो उनको नहीं सामना करना पड़ा है। इसी सारे संदर्भ में हम कानपुर के ज़ू चिड़ियाघर आप पहुँचे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे डायरेक्टर साहब मिस्टर सुनील चौधरी जी, जो एक IAFS ऑफिसर हैं। सुनील जी से हम जानकारी लेंगे। सर, किस बैच के आप ऑफिसर हैं? मैं 1989 बैच से हूँ और वर्तमान में एडिशनल प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर के पद में हूँ। कानपुर डायरेक्टर ज़ू के अलावा मैं मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव पश्चिमी क्षेत्र में 11 सेंचुरी जो पूरे यूपी में स्प्रेड हैं, आपकी आगरा से लेके मिर्ज़ापुर से लेके चित्रकूट और चंदौली तक है, उनके भी पूरा मैनेजमेंट मेरे पास है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, टाइम देने के लिए। साथ ही आपसे हम जानकारी भी प्राप्त करेंगे। जो कोरोना काल है इसमें कई लोग संक्रमित हुए हैं और जो लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। अगर हम बात करें वाइल्ड लाइफ की, जो जानवर हैं हमारे ज़ू के अंदर, इनको किसी तरह की कोई परेशानी हुई है कोरोना काल के अंदर? जैसे कि आप लोग भलीभांति अवगत हैं कि कोरोना ने अपनी पहली दस्तक लगभग दिसंबर में दे दी थी 2019 में जी। और 2020 में जनवरी फरवरी से हमें थोड़ा थोड़ा ये आभास होने लग गया था कि ये डिज़ीज़ स्प्रेड कर सकती है। एंड इन मार्च हमने यूपी में पहले अपनी एक रणनीति बनाते हुए, हमारा पहला ज़ू था जो हमने पहले विजिटर्स के लिए क्लोज़ किया। यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर विजिटर्स आते थे तो बेसिकली होर्ड्स और ग्रुप्स में होते थे, तो इस आशंका थी हमारे मन में कि कहीं यहाँ पर ये डिजीज़ स्प्रेड ना हो। तो हमने फर्स्ट इमीडिएटली स्टेप लिया कि उसको हम क्लोज़ कर दें, कि जानवरों में कहीं किसी प्रकार से डिजीज़ अगर हमारे कीपर को हो जाता तो ऑब्वियसली हमारे जानवर को भी होने की पूर्ण संभावना थी। तो हमने उनको पहले चेक करने के लिए विजिटर्स बंद कर दिए। फिर अपने स्टाफ में हमने जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट ऑफ यूपी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से समय समय पर आई, उनको फॉलो करते हुए जो कोविड के निर्देश दिए गए उनको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया। हमने डिवाइसेस यहाँ पर लोकल मैन्युफैक्चर कराए अपने इंजीनियर मतलब अपने स्रोतों से, नॉट वेरी एक्सपेंसिव बट जैसे टनल्स बनवाई हमने यहाँ पर पूरे स्टाफ की एंट्री के लिए, वाटर बाथ्स दिए, वाटर स्प्रेज दिए, कोई भी गाड़ी आएगी तो विद डिसइंफेक्टेंट्स एंड वायरस किलर्स। और जो रूटीन की सारी सामग्री होती है जैसे कि सैनिटाइजेशन हुए बाड़ों का, और मास्क हुए, सोशल डिस्टेंसिंग हुए, टेम्परेचर चेक्स विद थर्मल स्कैनर्स रेगुलर रहे, ताकि रिस्क की जो भी हमारी संभावना है उसको हम कट ऑफ कर दें। तो ये पूरा हमारे यहाँ पर एक सिस्टमैटिक वे में हुआ है और इसको हर जगह से अप्रिशिएट भी किया गया है। कोई ऐसा केस भी नहीं, अगर कोई हमारा स्टाफ आता है बीमार भी हो जाता है तो वी गिव हिम लीव फॉर वी पे हिम बट वी गिव हिम लीव फॉर अनदर 7 to 10 days। ओके। सो सर, जैसे कि अभी गवर्नमेंट भी काफ़ी चीज़ों के अंदर सहयोग कर रही है, तो ज़ू के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कुछ एडिशनल एड अगर दी गई हो? गवर्नमेंट इस पे बहुत सेंसिटिव है।
एंड कोविड मेजर्स के लिए, क्योंकि इट इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव थिंग ऑफ मैनेजिंग कोविड, बिकॉज जो इसकी किट है वो डॉक्टर्स को सप्लाई करना, मेडिसिन है और सब, तो इसके लिए हमने कोविड में से जितने भी अपने छोटे प्रोजेक्ट्स भेजे थे जस्ट एक्सक्लूसिव फॉर कॉम्बैटिंग कोविड, वो स्टेट गवर्नमेंट ने हमें उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने दी और उतना हमारे लिए बजट उन्होंने रिलीज़ कर दिया है जी। तो और एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे, जो इस समय जो चीज़ें हैं, जैसे कई जगहों पे देखा गया कुछ इनिशिएट्स भी लिए गए हैं, तो इस तरह से कुछ एनिमल्स के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए कुछ इनिशिएट्स अगर लिए गए हों, नॉट फ्रॉम गवर्नमेंट, अगर आपने या फिर ज़ू वालों ने किसी तरह कोई इनिशिएट लिया हो? देखिए, प्रथमता तो हमने कोविड को हैंडल किया, अपने वे से डिवाइस किया, और उसके अतिरिक्त हमारे यहाँ पर जो भी जानवर हैं, जैसे यहाँ से हमारा एक राइनो अभी शिफ्ट किया गया इन अक्टूबर सितंबर लास्ट ईयर टू केवड़िया, जहाँ ऑनरेबल सरदार पटेल साहब की जो मूर्ति है बनी हुई है इन गुजरात, वहाँ पर गया है। तो वो दैट वाज अ वेरी बिग टास्क। वो हमने सक्सेसफुल उनको एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के अंदर गुजरात गवर्नमेंट को भेजा, यहाँ से उसको डाला, लोड किया। दैट वाज अ वेरी बिग ऑपरेशन। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ सबसे बड़ा रेस्क्यूड एनिमल्स हमारे यहाँ पर टाइगर्स एंड लेपर्ड्स। दिस जू में हमारी जो हैंडलिंग है, अगर हम वाइल्ड में कब रेयरिंग करते हैं लेपर्ड्स का, तो मोर्टेलिटी रेट मोर देन 50 to 60% हो जाता है, लगभग 70% हो जाता है, पर हमने यहाँ पर 70% उनको बचाया। हमारे यहाँ से पूरे यूपी से मई और जून पिछले वर्ष में स्मॉल लेपर्ड कब्स आए थे। आज की डेट में अगर आप देखेंगे बड़े हेल्दी हैं, बड़े बढ़िया हैं, एंड वी हैव गिवन अ परसेंटेज ऑफ मोर देन 80%। 80% यहाँ पर वो सर्वाइव किए हैं, लगभग 90% सारे ठीक हैं। और जितने मैनेटिंग टाइगर्स आपके आए हैं हमारे यहाँ पर, अभी वर्तमान में 2 महीने पहले ही एक मैनेटिंग टाइगर्स फ्रॉम पीलीभीत आई है, उसका नाम हमने मालती दिया है। फिर एक वहाँ से ही काफ़ी मैनिटर्स हैं, 4 हमारे यहाँ पर मैनिटर्स हैं जिन्होंने पूरे यूपी में काफ़ी लोगों को हमला किया था। मानव वन्यजीव की ऐसी स्थिति उन्होंने उत्पन्न की थी, तो उनको हम यहाँ पर पर्सनल हैंडल कर रहे हैं, उनका बिहेवियरल स्टडी कर रहे हैं। IVRI से टाई अप होता है हमारा, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट से टाई अप होता है, और प्रोजेक्ट पेपर एनालाइज करके कोई भी दिक्कत आती है उसको हम कोरिलेट कर देते हैं। बहुत अच्छा सर, एक आखिरी सवाल आपसे और करना चाहेंगे। जैसे अभी कोरोना काल है, तो ये सब चीज़ें बंद हैं, तो जो रेवेन्यू है ज़ू को वो काफ़ी लॉसेस में होगा, तो उस संदर्भ में कुछ अगर आप बताना चाहें। बिल्कुल, रेवेन्यू की बिल्कुल दिक्कत आ रही है। ये जो हमारा ज़ू बंद हुआ है मार्च से, तो आप मान के चलिए अगर हमारा 20 से 25 लाख या 30 लाख पर महीना, डिपेंडिंग अपॉन द मंथ, अगर एक एवरेजिंग आ भी जा रही है, तो लगभग हम 1.5-2 करोड़ रुपए पीछे चल रहे हैं। एंड बट these things are affecting everyone। ये तो हर जगह अफेक्ट हो रहा है, और इतना लॉस जो है ह्यूमन लॉस से आगे वो कुछ नहीं है। बट द गवर्नमेंट इज़ कमिंग आउट। देखिए, 2 चीज़ें होती हैं जो मेन हमारी इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, सिंस वी आर कीपिंग ओवर 1500 स्पीशीज़, और अगर 123 प्रजातियों की अगर हमारे पास 1500 स्पीशीज़ हैं, तो सबसे पहले प्रथमता आता है उनकी हेल्थ, उनका खान पान, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। नंबर 2 हमारा जो रेगुलर स्टाफ है उनकी तनख्वाह, और नंबर 3 होता है जहाँ पर इनके इनक्लोजर्स होता है उसका मेंटेनेंस। तो इसके लिए हमने स्पेसिफिक अब प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, और गवर्नमेंट में भी बात चल रही है। एक किस्त अभी हमें रिलीज़ भी हुई है फॉर द फूड ऑफ द एनिमल्स, उसको भी हम उपयोग करेंगे। बाकी वी आर ट्राइंग टू गेट सम बजट फ्रॉम द गवर्नमेंट, ताकि ये पूरी हमारी जो चारों इम्पॉर्टेंट बिंदु हैं ये मीट आउट हो जाए। वी आर ट्राइंग एवर बेस्ट, गवर्नमेंट भी कोऑपरेट कर रही है। कोई मैसेज जो आप इन शॉर्ट देना चाहें जनता को टूवर्ड्स एनिमल और टूवर्ड्स वाइल्ड लाइफ, सो आप हमसे हमारे चैनल के थ्रू दे सकते हैं सर। नहीं, मैं तो आप लोगों का एक तो धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग एटलीस्ट इस कोविड काल में भी आप लोग अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। एंड ज़ू में बस बच्चों से लेके बड़ों तक को ये कहना चाहूँगा, ज़ू जो इन सिटू कंजर्वेशन सेंटर्स का एक इम्पॉर्टेंट एरिया है, ज़ू विज़िट करने से हमें एनिमल्स के बारे में बहुत जानकारी मिलती है, उनकी बिहेवियरल एस्पेक्ट्स के बारे में जानकारी मिलती है। और सबसे बड़ी बात है, मैं ये भी अनुरोध करना चाहूँगा कि हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट भाइयों से या हमारे कोई बिजनेसमैनों से, अगर वो देख रहे हैं चैनल, तो अवश्य यहाँ पर एक एनिमल अडॉप्शन की स्कीम है। आप एनिमल आइए, एनिमल को गोद दीजिए, उसे एक अपने बच्चे, अपने फैमिली मेम्बर की तरह पालिए, तो आप ये रियलाइज़ करेंगे ये एनिमल आपको कितना लव और कितना अफेक्शन देता है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ से बात करने के लिए। थैंक यू पार्टनर, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच। सो ये थे हमारे साथ सुनील चौधरी जी, जो एक IFS ऑफिसर हैं और फ़िलहाल ज़ू
के डायरेक्टर भी हैं, जहां पे हमारे साथ ख़ास मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं इस समय AK सिंह जी हैं, जो एडिशनल डायरेक्टर हैं कानपुर ज़ू के। सर से हम जानेंगे कि ज़ू के अंदर जो जानवरों की स्थिति है वो कोरोना काल में कैसी है। हम लोगों ने शुरू में ही जब कोरोना शुरू हुआ 16 मार्च से हम लोगों ने जू बंद, सबसे पहले जू हम लोगों ने बंद किया, क्योंकि हमको भय था कि अगर न्यूयॉर्क की तरह किसी वाइल्ड लाइफ को कोरोना हो गया तो फिर कोई नहीं बचेगा, क्योंकि वाइल्ड लाइफ से ये डोमेस्टिक एनिमल में जाएगा और कहीं ना कहीं, क्योंकि जब पशु पक्षियों को अगर कोरोना हो जाता तो विश्व में किसी को बचना नहीं था। लेकिन ऊपर वालों ने हमारी बात सुनी और हम लोगों ने सैनिटाइज करके पूरी तरह से रोक लगा के जू को बंद करके, और सिर्फ स्टाफ के लिए, जो केयरिंग स्टाफ है उन्हीं के लिए हमने जू खोला। जी। तो जैसे कि आपने कहा कुछ आप लोगों ने कदम उठाए जिससे जानवरों के अंदर कोरोना संक्रमण ना फैले, तो वो जो स्टेप्स थे वो आपने खुद से इनिशिएट लिए या फिर कोई गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइन आई थी इस संदर्भ में? नहीं, ये स्टेप गवर्नमेंट की तरफ से तो गाइडलाइन सामान्य तौर पे आई थी, लेकिन हम लोगों ने, चूँकि यहाँ बड़ा जू है, 1527 एनिमल्स हमारे पास हैं अलग अलग स्पीसीज़ के, तो हम और उनका केयर करने के लिए एक स्वीपर और एक हमारा कीपर होता है। तो हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने पहले तो गेट पर ही, आपने जब आए होंगे तो आपने देखा होगा गेट पे हमारा जो है वाहनों को हम सैनिटाइज करते हैं, वाहनों को हम इस तरह से व्यवस्था करते हैं कि उनके ऊपर वो सैनिटाइज पानी गिरता है ताकि वो संक्रमण लेके अंदर न आए। स्टाफ या पब्लिक जो भी होती है, चाहे गाड़ी में बैठी हो चाहे जैसे भी आ रही हो, पब्लिक तो नहीं आ रही है, स्टाफ को हम प्रॉपर उसका टेम्परेचर मेज़र करते हैं जी। थर्मल स्कैन द्वारा हम उसका टेम्परेचर मेजर करते हैं, उसको लिखते हैं। अगर किसी पर भी हमको शक हुआ कि इसका टेम्परेचर 99 प्लस है तो लेबर हो चाहे स्टाफ हो, हम उसको तुरंत वहीं से वापस कर देते हैं कि आप जाओ, कम से कम 3 दिन मत आना। हमने स्टाफ को भी पार्ट वाइज बांटा ताकि उनको काम में दिक्कत ना हो। उनको हमने ग्लव्स दिए, उनको हमने मास्क दिए, उनको हमने कुछ स्टाफ जो टाइगर में थे उनको शुरुआत में 1 महीने तक हमने PPE किट पहनवा के काम कराया, ताकि क्योंकि टाइगर की खबर आई थी न्यूयॉर्क से, तो हमको टाइगर पे एक्शन लेना था, तो हमने PPE किट पहना के उस स्टाफ को रखा। डॉक्टर्स को भी हमने कहा आप भी PPE किट पहनेंगे जी। तो हमारे पास चूँकि 3 डॉक्टर्स थे उस समय, उन डॉक्टर्स ने फॉलो किया और हम लोग सफल हैं। और हमारे यहाँ भी भगवान की कृपा से अब तक हमारे पास जो है लगभग 125 का स्टाफ है। किसी को ऊपर वाले की कृपा है, किसी को कोरोना का संक्रमण नहीं मिला। और हमारे 1527 वाइल्ड लाइफ है, जिनमें हमारे पास 120 ऐसे मांसाहारी जीव हैं जिनको कोरोना होने की संभावना थी, लेकिन ऊपर वाले का करम है कि हम लोग को ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं जी। तो जैसे आपने बताया कि वाइल्ड लाइफ के लिए कोरोना ना हो, उनके लिए कई कदम आप लोगों ने उठाए। जो वाइल्ड लाइफ है, जो जानवर हैं यहाँ पे ज़ू के अंदर, उनको क्या उनका भी टेम्परेचर मापा गया या किसी तरह का और कोई उनके साथ टेस्ट करा गया? मैंने आपको बताया हमारे पास 3 वेटनरी ऑफिसर्स हैं, डॉक्टर्स। वो डॉक्टर्स हर एक, उनको उस समय डॉक्टर्स हमारे अलर्ट भी थे, और वो जितने हमारे टाइगर्स थे, तेंदुए थे, लायन थे, जितने में हमारे मांसाहारी जीव थे जो दिखते हैं जी, जिनको भय हो, सबसे ज़्यादा भय था मांसाहारियों को जी। उन लोग को हम लोगों ने एक एक को प्रॉपरली हम लोग सभी ने मिलकर चेक किया। किसी को भी कुछ दिक्कत आती थी तो वो तत्काल उसका इलाज होता था कि अगर टेम्परेचर है तो हम लोग उसका, क्योंकि आप थर्मल स्कैनिंग लायन और टाइगर का नहीं कर सकते, आप अपने पास जा ही नहीं सकते। जब वो अंदर लाए जाते हैं हाउस में, तब उस समय हम लोगों ने थर्मल स्कैनिंग कराई उनकी। तो लॉकडाउन में जैसे कि जो आम जनता की बात कह रहे हैं वो तो काफ़ी परेशान रही, तो इस संदर्भ में जो वाइल्ड की अगर हम बात करें तो उनको किसी तरह की कोई परेशानियां का सामना करना पड़ा, या फिर उनका फूड है या फिर उनको फ्लैश खाना है, मीट खाना है, तो उस संदर्भ में किसी तरह की कोई परेशानी? क्योंकि अभी जो ज़ू बंद है, जो रेवेन्यू है वो भी नहीं आ रहा है, उस सब के चलते किसी तरह की कोई परेशानी जिनके चक्कर में जानवरों को परेशान होना पड़ा हो? देखिए, महीने का हमारा खर्चा सिर्फ स्वास्थ्य और भोजन पे जानवरों के लगभग 27 लाख रुपए है। शुरू में हमारे पास तमाम पब्लिक आई, उन लोगों ने कहा कि साहब हम देना चाहते हैं, किसी ने हमको, लेकिन उन्होंने शाकाहारी जानवरों का भोजन दिया।
फिर हमारे पास मदद के लिए कुछ लोग आए, उन्होंने कहा साहब हम मुर्गा दे सकते हैं। उन्होंने मुर्गों को दिया, तो हमारे कुछ जानवर मुर्गा भी खाते हैं, तो उन्होंने फार्म के मुर्गे दिए, 400 मुर्गे हमको मिले। इसमें हमारी महापौर जी का भी काफ़ी सहयोग रहा। महापौर प्रमिला पांडे जी ने अपने व्यक्तिगत रूप से हमको 5 बोरे चने और 200 मुर्गे दिए, और इसके अलावा पब्लिक ने कुछ सहायता की। और इसके अलावा गवर्नमेंट ने 55 लाख रुपया हमको, हमारा जो खर्चा है वो 3 करोड़ 25 लाख का है, तो 55 लाख करके 1 करोड़ 10 लाख रुपया हमको गवर्नमेंट ने दिया है। हम लोग गवर्नमेंट परसू कर रहे हैं, और चूँकि वाइल्ड लाइफ की बात है तो सभी सहयोग देने को तैयार है। तो मतलब जो आपने बताया, जो आपका यहाँ पे जो पूरा एक्सपेंसेस है वो 3 करोड़ 25 लाख है, उसके एडिशनल आपको कुछ गवर्नमेंट ने दिया है? देखिए, उसके एडिशनल तो अभी तक हमको नहीं मिल पाया, क्योंकि हम कोरोना में जो हमने चूँकि कोरोना काल में सैनिटाइजर हुआ या केमिकल्स जो उसमें इस्तेमाल होते हैं, सोडियम हाइड्रोक्लोरेट हुआ या जो भी चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों का परचेस हम लोगों ने किया और उसको चूँकि नितांत आवश्यक था, लेकिन उसको हमने मिनिमाइज़ किया। मिनिमाइज इस तरह किया कि जैसे आपने गेट पे देखा होगा सैनिटाइजर जो लगा है, वो जबकि कंपनी का वो 90,000 का आता है, लेकिन हमारे पास जो सामान था, हमारे मिस्त्री ने मिलकर उसको जोड़ के सिर्फ 12,000 रुपये में उसको तैयार कर दिया। सेल्फ डेडिकेशन एक तरह से आप कह सकते हैं, सेल्फ डेडिकेशन एम्प्लॉयज़ ने दिखाया है ताकि जो पैसा है वो सेव किया जा सके। हमारा स्टाफ जो है उसने बहुत मेहनत की, हमारे जितने भी स्टाफ थे सबने काफ़ी मेहनत की, और जो आज रूप देख रहे हैं आप। हाँ, एक चीज़ आपने पूछा जानवरों पर कोरोना का प्रभाव। कोरोना काल का ये जरूर प्रभाव पड़ा कि जानवर हमारे बहुत स्वस्थ हो गए, बहुत अच्छे हो गए, यहाँ का माहौल बदल गया, और जो पब्लिक को जो जैसे हिरन पब्लिक को देख के डरते थे, थोड़ा दूर भागते थे, वो अपनी मोठ में जो सबसे आउटर उसके बाड़े के सबसे बाहर जो मोठ होता है, उस मोठ पे आकर बैठते हैं, हम लोग को देखते हैं तो वो बिल्कुल प्रसन्न होकर घूम रहे हैं और स्वस्थ हो गए। मॉर्टेलिटी की रेट में कमी आई। कोरोना का थोड़ा सा ये प्रभाव तो पड़ा है, पॉल्यूशन कम हुआ। बहुत अच्छा लगा अरविंद जी, जो आपने हमें जानकारी हमसे साझा की है। आप जनता के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे कि वाइल्ड लाइफ को या फिर जानवरों को प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर पब्लिक को क्या योगदान अपना देना चाहिए? एक छोटा संक्षेप में मैसेज जो आप देना चाहें हमारे चैनल के थ्रू। अल्लाह की असली इबादत या भगवान की असली पूजा बेजुबान वन्य जीवों की सेवा है। आप लोग खुद आइए, हमारे वाइल्ड लाइफ के लिए कुछ जो भी दान कर सकते हैं, मंदिर मस्जिद में दान करते हैं, उसी तरह हमारे इन जानवरों को दान करें। इससे बड़ी चीज़ कुछ नहीं है। हम गवर्नमेंट की तरफ न देखें, हमको पैसे जो मिल रहे हैं, कुछ पैसे आप लोग जो दान करते हैं उसको हमें दें। धन्यवाद। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए के सिंह जी। थैंक यू। इस समय जो हैं हम कानपुर के चिड़ियाघर में हैं, जहां पर लॉकडाउन के बाद और कोरोना काल के बाद जो चिड़ियाघर है वो लोगों के लिए बंद कर दिया गया था। तो हम यहाँ पे आए थे, जो वाइल्ड लाइफ है, जो जानवर हैं यहाँ पे, उनके क्या हाल हैं, और कोरोना के अंदर उन पे तो किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। तो इसी संदर्भ में हमने चिड़ियाघर के जो डायरेक्टर हैं उनसे और एडिशनल डायरेक्टर से बातचीत की और जानकारी प्राप्त करी। ये तेंदुआ जिसे बोलते हैं लेपर्ड, यहाँ पे हम हैं, और अगर आपको हम जूम करके दिखाना चाहेंगे, अगर आपको देख पाएँ, जो लेपर्ड है वो यहाँ पे बैठा हुआ है, और उसको हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे जो है एक सूचना भी यहाँ पे आपको दिखेगी जो प्रशासन द्वारा बताई गई है, और जो लेपर्ड है तेंदुआ, उसे हम आपको दिखाते हैं। देखिए कैसे 2 तेंदुए, यहाँ पे 2 तेंदुए बिल्कुल हमारे सामने हैं इस टाइम। देखिए कैसे चलता हुआ तेंदुआ जो है आ रहा है, और कितनी खूबसूरती आप देखेंगे यहाँ पे। जो नेचर की ब्यूटी है वो आपको यहाँ दिख रही है। काफ़ी हेल्दी तेंदुए हो गए हैं, क्योंकि इनका खासा ख्याल रखा जा रहा है, इनका खासा ध्यान रखा जा रहा है, कोरोना और लॉकडाउन में किसी तरह की परेशानी ना हो। ये जो है ये गेंडा यहाँ पे मौजूद है, आपको सामने दिखाएंगे। देखिए कैसे जो है गेंडा अपने जो चारा है वो खा रहा है, आपको जूम करके दिखाएंगे। ये देखिए, जो प्रकृति द्वारा चीज़ें बनाई गई हैं
उसका कैसे आनंद आप ले सकते हैं वो हम आपको आज दिखा रहे हैं। संबर हिरन, तो ये जो है आपको हम जूम करके दिखाएंगे। जो हिरन है, संबर हिरन है, ये देखिए। ये अब हॉग डियर पाड़ा यहाँ पे आपको दिखाते हैं। जो हॉग डियर हैं वो भी देख रहे हैं कैसे, और ये जो हैं ये इंसानों से बहुत डरते हैं। आप जैसे देखिए कैसे हम आए और इन्होंने अपना भागना शुरू कर दिया। सियार, जिन्हें गीदड़ भी देखते हैं, देखिए भाग रहा है। जैसे ही ये देखते हैं इंसानों को, ये अंदर से झांक रहा है इस टाइम। जो गीदड़ है, अक्सर कहावत भी है गीदड़ भभकी, तो अगर आप देख पाएँ तो अंदर से झांक के ये देख रहा है। तो ये जो है ये बार्किंग डियर है। यहाँ पे अगर आपको हम जूम करके दिखाना चाहते हैं, ये अगर आप देख पाएँ पीछे, तो ये जो इस समय हैं ये भी अपना खान पीन कर रहे हैं। बार्किंग डियर हैं। ये स्पॉटेड डियर जो हैं वो आपको मिलेंगे। सामने जो आप देख रहे हैं, आपको जूम करके हम दिखाते हैं। ये स्पॉटेड डियर, ये काला हिरन है। सलमान खान काफ़ी चर्चा में रहे और उन पे केस भी चला। ये देखिए, ये काला हिरन इस समय हमारे पास आ गया है और देख रहा है कि कैसे शूट चल रहा है। शंघाई डियर आप देख रहे हैं इस समय। ये जो शंघाई डियर है ये हमें देख के पास में आ गया हमारे। ये जो डियर है ये चिंकारा डियर है, और इसकी जो खासियत होती है ये भागता बहुत तेज़ है। ये हम जूम करके आपको दिखाएंगे। चिंकारा डियर, खासियत है इस डियर की कि ये सबसे तेज़ भागने वालों में से है। ये जो है यहाँ पे बारहसिंघा जो है ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। कानपुर चिड़ियाघर का ये नज़ारा। ये जो है यहाँ पे नील गाय यहाँ पे हैं कुछ, आपको जूम करके दिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं। ये भी अपना भोजन इस समय लेती हुई नहीं। ये इस समय जो है ये एमू करके है। इसकी लंबाई चौड़ाई सब यहाँ पे लिखी है, और जो यहाँ पे आपको दिखाते हैं ये सारे इकट्ठा हैं यहाँ पे। बब्बर शेर यहाँ पे भी है, उस तरफ मुंह किया हुआ है, जिस कारण हम शक्ल जो है नहीं दिखा पा रहे हैं। ये कोशिश कर रहे हैं हम हमारे कैमरे में कैप्चर हो बब्बर शेर पूरा। जितने भी आप देख रहे हैं साइबेरियन बर्ड्स जो हैं इस समय यहाँ पे मौजूद हैं। जैसे आप देख रहे हैं नेचुरल ब्यूटी है ये, जो आपको बहुत रेयर देखने को मिलती है। ये देखिए, लाइव आपको कोरोना जैसी परिस्थिति में दिखाया जा रहा है। देखिए वाइल्ड लाइफ क्या है, और बहुत रेयर ऐसा होता है जब नेचर के पास इतना आ पाते हैं आप। और लॉकडाउन के अंदर आपको एक ख़ास कवरेज दे रहा है एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़। ये जो आवाज़ें आपने सुनी हैं अभी, ये टाइगर की थी। यहाँ पे आप देखिए कितने शांत स्वभाव से बैठा है। ये देखिए कैसे एक्सप्रेशंस दे रहा है। वो थोड़ा सा ये विचलित लग रहा है कि ये देख रहा है कि ये वाली मतलब एक, इसका फेस बहुत प्यारा है। ये बहुत ही डिफरेंट कहा जाए, इसका जो लुक है मैंने तो पहली बार देखा है। बड़ा अट्रैक्टिव सा है, और ये भवें अपनी उचका के, आईब्रो उचका के कुछ संकेत दे रहा है, और बहुत मासूमियत भरा चेहरा कह सकते हैं कि आप इसका देख रहे हैं। तरह से है बंदर। ये बहुत प्यारा एक, दोबारा हम आपको दिखाएंगे।
इसकी पूंछ थोड़ी सी मोटी और जो इसका लुक है वो थोड़ा सा अलग है। रेगुलर अगर हम मंकीज़ की बात करें, रेगुलर अगर बंदर की बात करें तो थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा अलग देखने को मिल रहा है। इसको जैसे कि बुलाया गया है और आ गया है और देख रहा है कैसे, ये देखिए थोड़ा सा अलग, थोड़ा समझदार बुलाने पे आ रहा है। कुछ रिस्पॉन्स भी कह सकते हैं कि ये दे रहा है। मादा बंदर है शायद ये। और कैसे ये ऊपर आपको देखिए चढ़ रही है और यहाँ से जब इसको कहा जा रहा है, कुछ संकेत दिया जा रहा है, तो इसके भी तरफ से कह सकते हैं कि रिप्लाई दिया जा रहा है एक तरह से। ये जो है मगरमच्छ हम आपको दिखा रहे हैं। एक मगर यहीं था, परंतु उसको आभास हुआ कि हम यहाँ आ रहे हैं तो वो पानी के अंदर उतर गया है। जो दूसरा मगर आपको हम दिखा रहे हैं वो अभी तो जैसा कि आपने देखा, एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ ने आपको लॉकडाउन में जो प्रकृति है उससे आपको रूबरू कराया। और कानपुर के अंदर जो चिड़ियाघर है उसमें तकरीबन जो जानवर हमें बाहर मिले उन सब जानवरों से आपको रूबरू कराया। एक अपील एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ और जो यहाँ पे मौजूदा डायरेक्टर हैं और जो चिड़ियाघर है उसकी तरफ से एक अपील है समस्त जनता के लिए कि लॉकडाउन में आप नेचर का भी ध्यान रखें और जो जानवर हैं उनके लिए भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आपका एक ऑप्शन यहाँ पे है जो सरकार द्वारा दिया गया है, प्रशासन द्वारा दिया गया है कि आप जानवर को गोद ले सकते हैं और उनका आप पालन पोषण कर सकते हैं। तो ये था आज का सफ़र ज़ू का हमारे साथ। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।